भगवान विष्णु ने राजा नाभि के यहाँ वृषभ देव बनकर जन्म लिया। जैसा मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुखसागर में मिलता है। प्राचीन समय की बात, द्वीप का राजा प्रियव्रत था। उसके एक पुत्र अग्निग्र हुए। अग्निग्र स्त्रियों को मोहने में अति चतुर थे और धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी थे, लेकिन अपने वंश को बढ़ाने की लालसा से उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर अग्निग्र के पास पहुंचे। इससे पहले अग्निग्र कुछ कह पाता, ब्रह्मदेव समझ गए और अग्निग्र के आश्रम पर पूर्वची स्त्री नाम की अप्सरा भेज दी। अग्निग्र ने जब यह देखा तो अप्सरा को रिझाने लगे एवं उससे विवाह करके 9 पुत्र उत्पन्न किए और अप्सरा पुनः स्वर्गलोक को लौट गई, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र नाभि थे, जो कि बाद में जम्बू द्वीप का राजा बना। और फिर उनका विवाह हुआ, लेकिन राजा नाभि के कोई भी पुत्र नहीं था। तो राजा नाभि ने श्री हरि भगवान विष्णु का घोर तप किया और भगवान विष्णु शंख चक्र गदा दिव्य माला पीताम्बर धोती पहने हुए प्रकट हुए और राजा नाभि ने भगवान को देखकर उनकी स्तुति की। कहा, हे परब्रह्म परमात्मा, आपकी जय हो। मैं किसी भी अवस्था में रहूं, यानी सोते जागते खाते पीते या मरण अवस्था में भी क्यों न रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। आपकी स्मृति मेरे मन से कभी न मिटने पाए और मेरे कोई भी पुत्र नहीं है। आपके समान ही मुझे एक पुत्र चाहिए। तो श्री हरि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजा नाभि, ब्राह्मणों को जो भोजन तुम खिलाते थे वह मैं ही ग्रहण करता था। तुमने ब्राह्मणों की अति सेवा की है और जो ब्राह्मणों को पूजता है उस पूजा का भाग मुझ तक अपने आप ही पहुँच जाता है। मुझ तक पहुँचने का सबसे सरल व सुगम मार्ग ब्राह्मण की सेवा ही तो है। तुमने मुझ जैसा पुत्र की कामना की है, लेकिन मुझ जैसा तो केवल मैं ही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे कुल में ऋषभदेव के रूप में जन्म लूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। फिर राजा नाभि के यहाँ भगवान विष्णु ने ऋषभदेव बनकर जन्म लिया। राजा नाभि ने अपने पुत्रों का लालन पालन भली भांति प्रकार से किया। जब ऋषभदेव बड़े हुए तो उनकी यश कीर्ति समृद्धि प्रसिद्धि होने लगी। इंद्रदेव ने उनके राज्य में वर्षा नहीं किया तो ऋषभदेव ने अपनी शक्ति से वर्षा करा दिया। प्रजा के पालक बनकर पिता की तरह उनका ख्याल रखते थे। तब उनका विवाह, ऋषभदेव का विवाह इंद्रदेव की कन्या जयंती से किया गया। उनके 100 पुत्र हुए एवं सभी पुत्रों को ऋषभदेव ने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्रदान की, जिनमें से 9 पुत्र ब्रह्मवेता बन गए और बाकी 90 पुत्र राज्य का कार्यभार संभालते एवं लोगों को विष्णु भक्ति की ओर ले जाते थे। उनका प्रथम पुत्र भरत बहुत ही कुशल व प्रजापालक था, इसलिए राजा ऋषभदेव ने उन्हें वहाँ का राजा बना दिया और स्वयं ब्रह्म तप करने चले गए। लेकिन उनकी वेशभूषा तपस्या के कारण मलिन हो गई थी, इसलिए लोग उन्हें पागल कहते एवं घृणा करते। तब ऋषभदेव ने अपने आप को एक सर्प में बदल लिया। उसी सर्प वाले शरीर में रहते मलमूत्र में पड़े रहते, लेकिन उनके मलमूत्र से भी दिव्य सुगंध आती थी और तीनों लोकों में फैल जाती थी। ऋषभदेव ने फिर अपने आप को ब्रह्म में लीन कर दिया। इस तरह से यह कथा समाप्त हुई।